नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में और अभी हम जो स्कीम पढ़ने वाले हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम जो है वो ग्रामीण मिशन के तहत किस बारे में बात करती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इससे पहले हम अर्पित स्कीम कर चुके हैं, दीक्षा स्कीम कर चुके हैं, पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम कर चुके हैं और ये सारी स्कीम्स एग्ज़ाम में आपके 2022-23 में पूछी गई हैं, तो वो सब रिलेवेंट हैं। इसको अभी ही कंप्लीट करिए जितना हो सके, क्योंकि इसे अगर आप बाद में छोड़ेंगे तो ज़्यादा समय पेपर में नहीं है और फिर बाद में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मटेरियल बिल्डअप होता चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। और ऑल्सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी स्कीम्स डाल दी हैं, तो उस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करिएगा कुछ और लोगों के साथ, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच सके कि भई कलेक्टिवली यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए स्कीम्स सारी अवेलेबल हैं एक ही जगह पे। कॉमर्स और पेपर 1 के कोर्सेज़ में आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पे सुबह 11 बजे कॉमर्स की और शाम को 6 बजे पेपर 1 की क्लासेस रोज़ आती हैं 1.5 घंटे की। तो आप अपनी तैयारी को फुल कोर्सेज़ के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन लेने पे अगर आप अनअकैडमी के प्लस में आ जाते हैं, तो आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। पूरे एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में हमारे किसी भी टीचर से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, नीचे एक लिंक होगा, उसे एक्सेस करिए और उसमें आपको मिलेगा एनरोलमेंट लिंक और उस एनरोलमेंट लिंक में आप जून के अटेम्प्ट के लिए बैच जो है वो ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए जो बैच है उसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर जून 2024 का जो 12 महीने का बैच है, जिसमें 3 महीने आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे 25% डिस्काउंट के साथ, इसमें भी शामिल हो सकते हैं। कोड है SCRYT, इसको यूज़ करिए और अपनी तैयारी को प्लस के साथ शुरू करके एक इफेक्टिव ट्रैक पे अगर आपको लाना है और सीरियसली तैयारी करनी है अपने सब्जेक्ट और पेपर 1 की रोज़ की क्लासेस, लाइव क्लासेस से, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इन प्लस कोर्सेज़ के साथ ज़रूर जाइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि भई एक की कंपोनेंट बताइए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, जो कि एसडब्ल्यूएम में किस लिए स्टैंड करता है? सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, या स्टेट लेवल वेस्ट मैनेजमेंट, या स्टेट लेवल वाटर मैनेजमेंट। देखिए, स्टेट लेवल तो वैसे ही गया क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है, ठीक है। कई लोग इस ऑप्शन में उलझ जाते हैं जो सैनिटाइजेशन से संबंधित है, लेकिन इसका सही आंसर है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि ये जल शक्ति अभियान के तहत शुरू हुआ, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये 2014 में जो है वो लॉन्च करती है यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज, जिसका फोकस होता है सैनिटाइजेशन पे, जिसका फोकस होता है कि हम ओपन डिफेक्शन जो है इसको बंद कर देंगे या कम से कम कर देंगे रूरल एरियाज़ में। जो खुले में शौच की समस्या थी, रूरल एरियाज़ में आप सबको पता है कि एक बहुत लंबे समय तक, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो आपने भी ये देखा होगा कि ये समस्या जो है वो हर किसी के साथ थी, जो खुले रूरल एरियाज़ में स्पेशली महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी आई थी, उसमें भी इस बात पे बड़ा फ़ोकस दिया था कि कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन ओपन डिफेक्शंस के कारण रूरल एरियाज़ में। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो फ़ेज़ 1 था, उसमें तो ये बात की गई कि भई रूरल सैनिटाइज़ेशन कवरेज जो है, जब ये लॉन्च हुआ था मिशन गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को, ये 38.7% थी और फिर इसके बाद 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल टॉयलेट्स को बनाया गया और इस मिशन को लॉन्च करने के दौरान रूरल एरियाज़ में सभी स्टेट्स ने खुद को आज की डेट में 2 अक्टूबर 2019 को, जो कि 150वीं पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी की, उसमें 2019 में सबने ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री जो है वो खुद को जो है अ, डिक्लेयर किया और ओपन डिफेक्शन फ्री कि भई अब यहाँ पे कोई भी खुले में शौच नहीं होता है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इसका ग्रामीण का फ़ेज़ 2 आया, इसमें ये लिखा गया कि अब देखो, भारत में एक समस्या तो ये है ना कि भई आपने मान लो टॉयलेट बना दिए, लेकिन उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है। मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगेगा वो भी लाना होगा और अब फ़ेज़ 2 में और भी चीज़ें करनी होंगी कि भई ये वेस्ट मैनेजमेंट में जो है फ़ोकस करना होगा। सिर्फ़ वो बना देने से नहीं होगा। तो फ़ेज़ 2 में ये बात कही गई कि भई 1,40,888 करोड़ रुपया 2020-21 से 2024-25 में सिर्फ़ इसी बात पे लगाया जाएगा कि ये जो सिस्टम बनाया है, ये जो 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए हैं, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। इस बात पे फ़ोकस होगा कि ये जो अचीवमेंट हमने करी है, इन अचीवमेंट्स को बनाए कैसे रखा जाए और हमें लोगों की आदत में डालना होगा। और देखो, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि सॉलिड, लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भारत में कैसे हो। इस बात पे जो है फ़ेज़ 1 का फ़ोकस था, लेकिन अब फ़ेज़ 2 में फ़ोकस इस बात पे भी आ जाएगा कि 4 की एरियाज़ पे काम करना ज़रूरी है। एक तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे और बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिसमें एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, और ग्रे वाटर हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है, और साथ ही साथ जो फेसल स्लज मैनेजमेंट है। तो
तो ये सारी की सारी जो है कदम उठाए गए इस दिशा में, और क्योंकि हमें कहीं न कहीं हमने देखिए क्योंकि जो है रूरल एरियाज़ में ये समस्या ज़्यादा थी, जो कि आपको कुछ मूवीज़ के थ्रू भी दिखाई गई, समझाई गई। तो जब ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और गांधी जी की 150वीं पुण्यतिथि पे जब जो है हम ये घोषणा करते हैं कि आज सारे जो गाँव हैं, ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज़ है भारत में, वो ओपन डिफेकेशन फ्री हैं। मैं जानता हूँ कि हकीकत में अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खुले में शौच करते हैं, ओपन डिफेकेशन है जहाँ पे। लेकिन सरकारी तंत्र के हिसाब से हमने जिस तरह के अभियान चलाए हैं, तो हमें एज़ अ सोसाइटी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके आस-पास ये कहीं होता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इसकी, और कैसे कंप्लेन करते हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान वाले वीडियो में बताऊँगा, जो कि 1.0, 2.0 के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसके लिए एक ऐप दी गई है, और 2 करोड़ के आस-पास कंप्लेंट्स को जो है वो हैंडल भी किया गया था। तो ये 100 मिलियन से ज़्यादा, जो 10 करोड़ से ज़्यादा हमने टॉयलेट्स बनाए हैं, और ओपन डिफेकेशन फ्री सभी गाँवों ने, डिस्ट्रिक्ट्स ने, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ ने अपने आप को गांधी जी की 150वीं पुण्यतिथि पे 2 अक्टूबर 2019 को ये जो है वो घोषणा करी थी, और उसी के तहत सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ आज के समय में अवेलेबल और एक्सेसिबल कराई गई है, जिसमें कि कोई पीछे ना छूटे, इस बात पे भी ध्यान दिया गया है। और जिसमें जो 2.0 है, वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की, और इस प्रोग्राम के मैग्नीट्यूड और इस प्रोग्राम की जो लेवल है, उसको सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, और 4 की एरियाज़ पे फ़ोकस करता है: प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर जो लिक्विड मैनेजमेंट के तहत आता है, और फेशियल स्लज मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ ये मिशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो वीडियोज़ को शेयर करिए, बिकॉज़ मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको ये सारी स्टैटिक की स्कीम्स ना अपने चैनल पे इतने अच्छे से यहाँ पे करके बता दूँ, और एक जगह प्लेलिस्ट में लगा दूँ, ताकि पेपर से पहले आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक प्लेलिस्ट चलाई, सारी स्कीम्स कवर करी, और जो है एग्ज़ाम में आपके नंबर ना कटे।